हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल में। तो खबर हम सब जानते हैं कि भारतीय फैंस के लिए बहुत खराब है कि भारत टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। जो सपना हमने देखा था कि इस बार शायद टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे घर आएगी, वो सपना एक बार फिर सेमीफाइनल में आके टूट गया। सेमीफाइनल का भूत इस प्रकार बन गया है कि सेमीफाइनल से पार पाना मुश्किल ही हो चुका है। चाहे वो 2015 का सेमीफाइनल मुकाबला हो वर्ल्ड कप का, चाहे 2016 का टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला हो, चाहे 2019 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला हो, और यहाँ चाहे कल वाला 2022 का सेमीफाइनल मुकाबला हो। सेमीफाइनल से भारत पार नहीं पा पाया, ये बहुत दुखद बात है क्योंकि बड़ी फेवरेट्स कही जा रही थी। क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन इन्होंने लीग गेम में किया था, किस तरह मुकाबले जीते थे, लेकिन एक बार फिर से कई कारणों के कारण भारत सेमीफाइनल से बाहर हो गया और विश्व कप का सपना टूट गया। इस हार के कई बड़े कारण हैं जिसके ऊपर देखना होगा ताकि आने वाले समय में हम कम से कम ट्रॉफी जीतें। क्योंकि जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उसके ऊपर ध्यान जरूर दिया जा सकता है। अगर हम बात करें भारत की कल गलतियों की, कल बहुत बड़ी गलतियां भारत ने की हैं। अगर गलती सबसे पहली बात करें तो सिलेक्शन को लेकर, हम सब जानते हैं इंग्लैंड जो है वो लेग स्पिनर के आगे फंसता है, और उनकी गेंदबाजी में भी जो लेग स्पिनर थे लिविंगस्टोन, राशिद खान, उन्होंने किस तरह भारत को रोक के रखा। भारत जानता था इंग्लैंड फंसता है लेग स्पिनर के आगे, लेकिन फिर भी युजवेंद्र चहल को नहीं खिलाया। हार का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि युजवेंद्र चहल को ना खिलाना। अगर हम बात करें नंबर दो पर एक बहुत बड़ा भारत का टॉपिक बन जाता है, वो लंबे समय से बनता आ रहा है कि गेंदबाजी कमजोर है, गेंदबाजी कमजोर है। गेंदबाजी कमजोर है एक बार फिर दिख गया है, लेकिन इतनी कमजोर है ये कभी नहीं सोचा था कि 170 रन वो चेज कर जाएंगे और उनका विकेट एक भी नहीं गिरा होगा। इससे कहीं ना कहीं पता लगता है कि दो बड़े बॉक्सर या दो बड़े पहलवान खेल रहे थे, लेकिन अलग अलग वेट वाले, एक 50 किलो का और एक 10 किलो वाला, कुछ इस प्रकार का आप एग्जांपल ले सकते हैं। कहीं भी कंपैरिजन लग ही नहीं रहा था। बॉलिंग बहुत कमजोर थी भारत की कल, लेकिन युजवेंद्र चहल को ना खिलाना और यही जिद पर अड़े रहना कि अश्विन को सारे मुकाबले खिलाने, जो कहीं समझ नहीं आ रहा किस समझ से खिला रहे थे। उसके बाद अगर बात करें ओपनर्स का ना चलना, 6 में 60 आप खा तो लेते हैं, लेकिन 6 में 60 बनाने की ताकत अब आप में नहीं है। जो दूसरे खिलाड़ी होते हैं, हम बांग्लादेश की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, वो इस तरह एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं कि जब वो हिट मारते हैं उनको पता है क्लियर होगा, बेधड़क बैटिंग करते हैं, कोई डाउट नहीं होता उनको शॉट्स को लेकर। लेकिन जब भारतीय बल्लेबाज बैटिंग करते हैं तो वो इस तरह ओपनिंग स्ट्रगल करती है कि बॉल अनप्लेबल लगती है, लगता है ये विकेट खेलने के लायक ही नहीं है, ये अनप्लेबल विकेटें हैं। और भारत जब शॉट्स भी मारता है तब उनको यही डर लगा होता है कि क्लियर होगा या नहीं, क्या फैंस पर पकड़े तो नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम इंग्लैंड की बैटिंग देखें, कल इंग्लैंड ने इस तरह से बड़े बड़े छक्के मारे कि कोई डाउट ही नहीं कि गेंद अंदर रहेगी, सीधा बाहर मारी, सीधा बाहर मारी। तो इससे कहीं ना कहीं पता लगता है कि भारत के पास बांग्लादेश जैसा लिटन दास, इंग्लैंड जैसा हेल्स, बटलर जैसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन नहीं है जो ओपनिंग में अच्छी शुरुआत दे और एक बेखौफ होकर खेलें। हमारे खिलाड़ी डिफेंसिव हो जाते हैं। विराट का चिप शॉट देखिए कितना अच्छा था, 6 रन लगा था मोमेंटम मिलेगा, लेकिन फिर उसके बाद इंडिया ने थोड़ा सा सेफ खेलना शुरू कर दिया, सिंगल रोटेट करें, लेकिन सिंगल से बात नहीं बनती। एडिलेड का फ्लैट विकेट था, जब फ्लैट विकेट आपको मिलता है तब आपको होता है कि रन बड़े बनाए जाएं क्योंकि बाद में भी बन सकते हैं, लेकिन आप वो करने में असमर्थ रहे। लेकिन हार्दिक पांड्या की तारीफ की जाए, अंत में आके उन्होंने कम से कम इतने रनों तक पहुंचा दिया कि भारत इसको फाइट कर सकता था, लेकिन फाइट गेंदबाजों ने तो बिल्कुल ही नहीं किया। सबसे ज्यादा निराशा ये नहीं है कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, हमने अच्छा खेल नहीं खेला, हमने अच्छा खेल खेला तभी हम यहां तक पहुंचे, लेकिन दुख ये है कि सेमीफाइनल में हमने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए। हमने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया, कोई फील्ड में वो उत्साह नहीं दिखा कि हम जीतने के लिए जा रहे हैं। 5वें ओवर में लगा कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, बस ये ओवर पूरे होने की देरी है। तो कारण काफी सारे हैं, लेकिन कारणों पे बात भी करनी जरूरी है। युजवेंद्र चहल को आपने किसी जिद की वजह से खिलाया नहीं, सब जानते हैं लेग स्पिनर के आगे वो फंसते हैं। आपके पास कोई एक्सप्लोसिव बैट्समैन नहीं है जो टी20 में लिटन दास, हेल जैसी शुरुआत दे, जो काउंटर अटैक करे, बिना डरे खेले, आप रोक रोक कर खेलते हैं। राहुल द्रविड़ आपके कोच हैं, आप शायद उनकी अप्रोच अपना रहे हैं कि डिफेंसिव क्रिकेट खेला जाए, लेकिन टी20 में इस तरह मुकाबले नहीं जीते जाते। टी20 कोई लंबा ज्यादा गेम नहीं होता, 3-4 ओवर में आपका गेम इधर उधर हो जाता है। इसमें आपको सेट होने का मौका नहीं मिलता, 100 की स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनने पड़ते।
एक बल्लेबाज ओपनर को बड़े रन बनाने होते हैं, वो भी नहीं हुआ। रोहित की बात करें, रोहित इस पूरे सीरीज में, पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे हैं। रोहित कल भी स्ट्रगल करके 25-26 रन तक पहुंच गए, लेकिन स्ट्राइक रेट 100 का भी नहीं था। इससे पता लगता है कि भारत की जो ओपनिंग की कमी है वो भारत को ले डूबी। उसके बाद बात करें, गेंदबाजी ने भी दिखा दिया कि गेंदबाजी में भी दमखम कोई है नहीं। फील्डिंग में तो हम बात ही ना करें तो बेहतर होगा। और ये कारण थे यूजी चहल को ना खिलाना, भारत हारा। भारत के पास एक्सप्लोसिव बैट्समैन ना होना, भारत हारा। भारत विकेट्स नहीं ले पाता, भारत हारा। भारत 6 में 60 नहीं लगा पाता, भारत हारा। भारत 6 में 60 खा लेता है, भारत इसलिए हारा। तो कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन पाकिस्तान अब फाइनल में है। पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड अब मेलबोर्न में होगा। सिर्फ भारत अब देख सकता है, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर हैं शोएब अख्तर, जिन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, भारत ने जिस तरह का क्रिकेट खेला है, भारत कभी भी पाकिस्तान के सामने आना डिजर्व नहीं करता था। यानी कि उन्होंने कहा है कि भारत कभी भी जिस तरह का क्रिकेट खेला, भारत कभी भी लायक नहीं था पाकिस्तान के सामने आने के। मतलब कि भारत डिजर्व नहीं करता पाकिस्तान के सामने एमसीजी में खेलना। तो कितना बड़ा जो स्टेटमेंट है उन्होंने दिया है, जिससे हमें पता लगता है कि हम कितना बुरा क्रिकेट खेले हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अच्छा करें, लेकिन अब उम्मीद करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सपने टूट चुके हैं। 2014 में ट्रॉफी हारे, 15 में ट्रॉफी हारे, 16 में ट्रॉफी हारे, 19 में ट्रॉफी हारे, 21 में तो आप पहले ही बाहर हो गए, 22 में आप लगभग हाथ आपका पहुंच गया था, लेकिन आपकी कुछ गलतियां, कुछ जो आपने फैसले लिए हुए थे कि हम इस फैसले पर अटल रहेंगे, जो कि गलत थे, हम सब जानते हैं, वो फैसले लेने आपको कहीं ना कहीं खामियाजा दे गए। तो बस यही है, कुछ खास आज कहने को और नहीं है। थैंक्स अ लॉट।